है वाइज़ेक सीरीज़ का डे 2 पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 में हम थे ऋषिकोंडा बीच में। अब हम आ चुके हैं रामा नायडू स्टूडियोज़ विच इज़ जस्ट 14 मिनट्स अवे फ्रॉम ऋषिकोंडा बीच। यहाँ की एंट्री फीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉर एडल्ट्स and 50 rupees for children's. A must visit spot of Vizag, built 10 acres out of 33 acres total land, offers a mesmerizing ocean view. Production has produced more than 150 films. Majority of them is in Telugu. Inside this building was a huge hall जहाँ लार्ज स्केल में शूटिंग होती है और हमने भी यहाँ शूट किया। Okay, we're shooting here. तो आइए हम आपको दिखाते हैं नीशू का ख़रीदा हुआ फ्लैट जो मेरे मेंशन के जस्ट सामने है। शी चूज अ प्राइम लोकेशन विद अ गार्डन एंड नाइस व्यूज़, ह्यूज लॉन एंड अ गुड पार्किंग प्लेस। फिर मैं उसके घर जाती हूँ एंड आई हैड अ रियली नाइस हॉस्पिटैलिटी। बाहर से देखें तो घर का व्यू बहुत ही अच्छा है, सीन्स बहुत ही अच्छे हैं और आप हमारे पड़ोसी को भी देख सकते हैं जो कान्हा है अपने गार्डन में झूला झूल रहा है। उसके गार्डन में बहुत सारे झूले हैं, हमने भी उसके गार्डन में झूला झूला क्योंकि वो हमारे बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं। तो चलिए हम आपको नीशू के घर का होम टूर कराते हैं। जैसे ही हम अंदर जाएंगे हम देखेंगे टूटा हुआ स्विच बोर्ड और एक उससे भी ज़्यादा टूटी हुई छत। ये छत इसलिए टूट गई क्योंकि ये खपरे की थी और तूफ़ान को उन खपरों की ज़्यादा ज़रूरत थी तो नीशू ने उन्हें दे दिया। आप देख सकते हैं कि कितनी रोशनी है, कितना अच्छा वेंटिलेशन है इन लोग के घर में। पूरी लाइट घर के अंदर आती है, बहुत अच्छा सनरूफ है, बहुत लाइट आती है। और यहाँ से मेरा मेंशन भी आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी पड़ोसी मिली है और उसने बहुत अच्छा घर ख़रीदा है। शी इज़ वेरी हैप्पी विद दिस हाउस एज यू कैन सी। एंड शी वॉज टेलिंग हियर हर एक्सपीरियंस कि उसे कितनी किस्मत से ये घर मिला है। नीशू के घर से निकल के मैं जाती हूँ अपने दूसरे पड़ोसी कान्हा के घर, जहाँ एक और बच्चा रहता है जिसका नाम है आशु। उसने मुझे बहुत अच्छे से अपने घर का झूला झुलाया और कान्हा को ठोक भी दिया। एज यू कैन सी ये एक प्लेग्राउंड का सेट बना था एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन हियर, वी एंजॉयड अ लॉट। और यहाँ बहुत सारे लोग शूटिंग कर रहे थे। You know, being here felt like rewind to the good old days. हम कहीं भी जाए और कोई नुकसान ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट नुकसान करने के बाद कट लेना इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। इस फिल्म सिटी में बहुत सारे एलिमेंट्स थे लेकिन सबसे बेस्ट एलिमेंट था पुलिस स्टेशन। वी वेंट टू दिस पुलिस स्टेशन और इसके अंदर था एक जेल। ऑफ कोर्स पुलिस स्टेशन में तो जेल होता ही है। और यहाँ आशु ने अपने सालों की इच्छा पूरी की, नीशू को जेल में बंद करके टॉर्चर करना। लेकिन नीशू अपनी बेगुनाही के लिए गिड़गिड़ाती रही और आशु को रिक्वेस्ट करती रही, बट आशु को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर नीशू ने सोर्स लगा के हायर अप्स को कांटेक्ट किया। मैंने भी ट्राई किया नीशू को छुड़वाने का, लेकिन थानेदार आशु ने ये साजिश होते हुए देख के अपनी बड़ी दीदी को भी जेल में बंद कर दिया। एज यू कैन सी वाइजैक में आपको माउंटेन और बीच दोनों एलिमेंट्स एक साथ देखने को मिलेंगे एंड द व्यू इज़ मेस्मराइजिंग। The sound of waves, the greenery, the scene of mountains, the birds chirping, and the curvy roads, everything is just breathtaking. And the breeze of wind is wow. रामानायडू स्टूडियो के व्यूज़ को देखने के बाद हम पहुँचे तोतलाकोंडा मोनेस्ट्री, जो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है which is 5 kilometers away from Ramanaidu studio. If you are going to this monastery, I would suggest to take a guide because this place holds a lot of history. This monastery is situated in a place called
Thotlakonda. I don't know if I'm pronouncing right or not. It is situated in a hill which is about 128 meter above from sea level, and they say it is 2000 years old. और ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध चाइना, बुर्मा ऐसे अलग अलग देशों से आकर यहाँ अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए रुका करते थे। ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एक स्पेशल डिज़ाइन को दर्शाता है जो मेनली 3 एरियाज़ में डिवाइडेड है: महास्तूप, विहार परिसर और चैत्यगृह। महास्तूप यानी मेन स्तूप विच इज़ द सेंटर पॉइंट, जहाँ सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स पूजा और साधना करते हैं, और इसी स्तूप के चारों ओर छोटे छोटे और स्तूप होते हैं। नेक्स्ट इज़ विहार परिसर, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे। कहा जाता है कि इन रूम्स में पत्थर की कटाई की गई बिस्तर और पर्सनल सामानों के लिए कोठरी हुआ करती थी। नेक्स्ट इज़ चैत्यगृह। चैत्यगृह यानी वर्शिप हॉल, जहाँ एक स्तूप के साथ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ मॉन्क्स एक ग्रुप में पूजा करते थे और मंत्र पाठ किया करते थे। Whoa. Hi. Wow, Ashu.